जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल मीनू द स्टोरी। एंड ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते अपनी स्टोरी। स्टोरी नेम इज़ एक से जो पढ़ाना गया कि पार्ट 6 में सीधे स्टोरी। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि रिया मैम और नेहा मैम अवनी के रेस्टोरेंट से बाहर आ चुकी थी। वो रात सब कुछ ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट डे नई सुबह नई चहल पहल के साथ शुरू होती है। अवनी अब थोड़ा नॉर्मल हो चुकी थी। अवनी के साथ जो कुछ था उसने वो हैंडल कर लिया था। उसके फ्रेंड रिद्धि ने उसे बहुत बढ़िया से कवर अप किया था, या कह सकते संभाला था। रिद्धि रिया अवनी की बेस्ट फ्रेंड है, वो चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो वो अवनी की हर एक चीज़ को वाकिफ़ है। इधर अवनी अपने घर पे तैयार हो रही थी कॉलेज के लिए, तभी रिद्धि आती है, कहती ओए चल। तो कहती अरे तू बड़ी जल्दी आ गई, चल। तभी उसकी मम्मी कहती बेटा कुछ खा नाश्ता कर लो। अरे वाह आंटी, कितने दिनों बाद आपने पूछा है। क्या बनाया, आलू के पराठे। ओहो आंटी मज़ा ही आ गया, तुसी तो ग्रेट हो, तुसी तो दिन बना दियो मेरे हो। तभी उन्हें चल, हमेशा खाने पे ही ध्यान रहता तेरा, कुछ और नहीं। तभी कहती देखिए ना आंटी, एक तो ये कॉलेज में कुछ खाने नहीं देती है, हमेशा इधर करो उधर करो, और अब आपके हाथ से खाए तब भी इसको जलन हो रही है, समझाइए ना इसका। तभी उसको मैं कहती है तुम दोनों ना। तभी अवनी चल चलते हैं, जल्दी कर, ठूस जल्दी से। देखिए आंटी इसकी लैंग्वेज देखिए, ठूस ये क्या होता है। अरे कोई मेहमान आया है आपके घर, कहते बैठो खाओ पियो, तब ये देखिए कैसे बोलती है। तो कहती अवनी क्या माँ, इससे क्या, ये मेहमान है, आपको लगता है मेहमान जैसी है। तो कहती मैम आंटी देखो ना इसको, मैं इसलिए बोलूँगी। तो कहती चल चल नौटंकी बाज, चल चलते कॉलेज लेट हो जाएगा। तो कहती कॉलेज तो चल रहे हैं, पहले खा लेते आलू पराठे, पहले पेट भर, उसके बाद जाएंगे। तभी अवनी कहती है ये ले हाथ पे पकड़, मैं ड्राइव करूँगी तो खाती रह पीछे। कहती हाँ ये प्लान भी अच्छा है आंटी, एक और पैक कर दो। और वो करते करते तभी इधर अवनी को वो आगे से पीछे से खिलाते जा रही थी। ये दोनों मस्त कॉलेज जाते हैं, ये लग ही नहीं रहा था कि अवनी के साथ कल कुछ हुआ है। अवनी बिल्कुल चिल थी। जी हाँ, कह सकते हैं अवनी एक ऐसी लड़की थी जिसे इन सब चीज़ों पे ज़्यादा मतलब था हुआ है, पर वो दिल पे नहीं लगाती थी। जी हाँ, बहुत स्ट्रांग थी, न जाने क्यों। लेकिन हाँ, उसके मन में कहीं ना कहीं स्कूल आने के बाद रिया मैम के लिए थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था। रीज़न आपको सबको पता है। कॉलेज सब कुछ नॉर्मल था, कॉरिडोर में सबकी हंसी, नॉर्मल क्लास गूंज रही थी, लेकिन कुछ लोग थे जिनके मन में बीते दिनों की परछाइयाँ भी बाकी थी। जी हाँ, रिया मैम अपनी सारी क्लास ले रही थी। इधर रिया मैम का बैच क्लास हमारी अवनी के स्टार्ट होता है। रिया मैम अपनी क्लास ले रही थी, वाइट बोर्ड पे कुछ लिखती ही उनकी आंखें पीछे हुए अवनी को चली जाती है। अवनी थी नॉर्मल थी, लेकिन वो जो हंसी खुशी थी वो अभी नहीं थी, चंचलपन उस पर नहीं था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी मजबूती आई थी। तभी जब वो क्लास ले रही थी, सब बच्चों को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना शुरू ही कर रही थी, तभी एक अनाउंसमेंट होती है, प्लीज़ अटेंशन प्लीज़। सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि लंच पीरियड के तुरंत ऑडिटोरियम में पहुँचे हैं। पूरी क्लास में हलचल मच जाती है। इधर ये लगता है कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। अवनी शायद कोई कंपटीशन ही होगा, तभी इस तरह अनाउंसमेंट होता है। तभी अवनी कहती लग तो यही रहा है। इधर पूरे ऑडिटोरियम में स्टूडेंट भर चुके थे। स्टेज पे प्रिंसिपल मैम खड़ी थी, लेकिन सख्त और प्रेरणादार चेहरे के साथ, और ऊपर ही मैम सभी टीचरें खड़ी थी उनके सामने। जी हाँ, अवनी उस कॉलेज की टॉपर है। ये तो अभी रिया मैम को पता ही नहीं था कि वो स्पोर्ट की टॉपर है। फुटबॉल क्रिकेट ऐसा नहीं है, जितना अच्छा डांस करती है उतना अच्छा ही उसमें फुटबॉल में भी वो है। प्रिंसिपल मैम शुरू करती बोल रही थी गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट, मुझे यहाँ अनाउंस करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे कॉलेज का इस साल इंटरनेशनल स्पोर्ट कंपटीशन होस्ट करने को मौका मिला। ओह माय गॉड, पूरा ऑडिटोरियम में तालियां बजती हैं। तभी प्रिंसिपल ये कंपटीशन सिर्फ खेल नहीं है, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट का भी होगा। कोई भी स्टूडेंट लड़का या लड़की भाग ले सकता है। इधर अवनी की आंखें चमक उठती हैं, उसके चेहरे पर हल्की उम्मीद की होता ना कि अलग से कुछ था। तभी सिलेक्टेड स्टूडेंट को बाहर देश में हमारे कॉलेज की रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिलेगा। पूरा माहौल जोश भर जाता है भाई, यस सब भाई बाहर जाने मिलेगा, होस्ट करने मिलेगा, कितना बढ़िया मौका। इधर ऑडिटोरियम में कोने में खड़ी रिया
रिया मैम अवनी को देख रही थी। उनके मन में एक शक था, मौके शायद अवनी की ज़िंदगी बदल दे, क्योंकि वो जानती थी अभी कि अवनी के पापा नहीं है। रिया मैम को पता ही नहीं था कि कंपटीशन सिर्फ मेडल ही लगता है, देखिए रिश्ते ऐसा कुछ भी दबे जैसे बातों को सामने लाएगा। जी हाँ, इंटरनेशनल कंपटीशन की तो शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इधर ज़रूरी नहीं कि सब सही होगा, क्योंकि अगर जब सही हो जाए तो वो स्टोरी ही क्या। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रिंसिपल मैम के अनाउंसमेंट करने के बाद प्रिंसिपल मैम साफ साफ कह देती हैं, सभी लोग ध्यान से सुने। सभी लोगों की क्लास टीचर का है कि वो अपने अपने स्टूडेंट का नाम लिखे, कौन सा स्टूडेंट किस गेम में पार्ट करना चाहता है। तो वो सभी टीचरों को देखते हुए कहती हैं, टीचर्स अपने अपने क्लास के सभी बच्चों को प्रेरित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, और जो भी कॉलेज को हर स्पोर्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें एक हेड बनेगा, उसको ही पुरस्कृत किया जाएगा और उनकी टीम को भी पुरस्कृत किया जाएगा। इधर सब उत्साह से भरे हुए थे। फिर तभी कहते हैं, तो आप लोग अपनी अपनी क्लास में जा सकते हैं और ध्यान रहे कि कल तक हमें सबका डिटेल चाहिए। तभी प्रिंसिपल मैम वहाँ से कह के चली जाती हैं। टीचर सभी खड़े थे, बच्चे भी थे। टीचर्स सभी बच्चों से कहती, ठीक है आप लोग अपनी अपनी क्लास में पहुँचिए, हम लोग अभी आ रहे हैं। ऑडिटोरियम खाली हो चुका था, लेकिन छात्रों के दिल में अफसोस था। हर तरफ एक ही चर्चा, इंटरनेशनल स्पोर्ट कंपटीशन। अवनी और रिद्धि ग्राउंड की तरफ जाए थे। रिद्धि, अवनी सोच, अगर तू सिलेक्ट हो गई ना तो विदेश जाएगी। इधर अवनी हंसते हुए कहती है, नहीं यार, मेरी जैसी लड़की जो आधा समय कॉलेज आधा समय कैफ़े में रहती है। तो रिद्धि, अरे तू भूल गई, तू कॉलेज की बेस्ट रनर थी और अब तो बेस्ट फुटबॉलर भी है। तब इधर अवनी रुक जाती है, उसकी आंखों में पुरानी यादें तौर थी। इधर तभी कॉरिडोर में ही रिया और नेहा दोनों मैम चली थी। तभी नेहा कहती, रिया मुझे लगता है अवनी ट्राई करेगी। इधर रिया, अगर उसने डर को हराया तो वो आगे जा सकती है। लेकिन रिया मैम के चेहरे पे हल्की मुस्कान थी, आंखों में चिंता भी थी। सब कुछ नॉर्मल था। क्लास सब खत्म हो रही थी, सभी टीचर अपनी अपनी क्लास में चली गई और क्लास में जाने के बाद सभी बच्चों के उनके मतलब पूछ रही थी वो किस कंपटीशन में भाग लेंगे। इधर अपनी स्कूल ख़त्म होने पर अपने घर आती है, वही छोटा सा घर। माँ उसकी चाय बना रही थी। माँ कुछ अलग लग रही है तो आज। अवनी अम्मा बोलती है अवनी से, इधर माँ आज कॉलेज में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन का अनाउंसमेंट हुआ था। माँ जाती है, पर कैफ़े फीस खर्च, मतलब वो सोच रही थी अंदर ही अंदर। अवनी माँ का हाथ पकड़ती है, मजबूती से कहती है, एक बार ट्राई करने दो माँ, अगर हुआ तो शिकायत भी नहीं करूँगी, अगर नहीं हुआ तो। माँ की आंखें, जा, तेरे पापा होते तो सबसे पहले तेरा नाम लिख कर जाते। इधर सब कुछ नॉर्मल था। तभी अवनी माँ से कहती, माँ अगर मैं इस कंपटीशन में जीत गई ना तो मुझे विदेश जाने का मौका मिलेगा। जैसे विदेश जाने का नाम सुनती है तभी उसकी माँ की आंखों, नहीं बेटा, तू अगर चली गई तो मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी, तेरे सिवा मेरा है ही कौन, तू ही तो मेरा सहारा है, और तू भी अगर चली गई तो। तभी अवनी कहे, माँ ऐसा नहीं होगा, अगर मैं जीत गई ना तो विदेश जाने का हमें मौका मिलेगा और फिर मैं अकेले तो नहीं जाऊँगी, तू भी तो चलेगी मेरे साथ। तभी वो पूरे घर को देती, बेटा इस घर से मेरी बहुत लगाव है, भले ही तुम्हारे पापा हमें छोड़ के जा चुके हो, लेकिन इस घर में जो हमने बिताए पल है मैं कैसे भूल पाऊँगी। तभी अवनी कहती है, माँ हम इस घर को बेच के नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ी टाइम के लिए जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, आप चिंता ना करो, मैं हूँ, मैं आपकी हर एक चीज़ को संभाल के रखूँगी चाहे जो भी हो जाए। तो मैं अपनी बेटी पे भरोसा है ना। अभी उसकी माँ गले लगा लेती है, अरे बच्चा तुम पे ही तो है भरोसा, बाकी अब क्या ही है। ये लोग सब कुछ नॉर्मल रोज़ की रूटीन चल रहा था, कैफ़े जाते अपना काम करते हैं, सब खत्म। इधर नेक्स्ट डे, भाई साहब कॉलेज में जो भीड़ लगती है, सभी टीचरें वो हो जाती है चिकित, भाई ये सब इतने सारे लोग कंपटीशन में भाग लेंगे। हर तरह की गेम, हर तरह का डांस, हर तरह का सब कुछ था, क्योंकि जो कॉलेज बाहर से भी आने वाले थे ना वो भी थी। इधर हर क्लास के बाहर सारे स्टूडेंट और मैं बाहर बैठी ग्राउंड में सबके नाम लिखने के लिए बैठी थी। स्टूडेंट के नाम लिखते अवनी फॉर्म लेकर। तभी रिया मैम अवनी चौंकती है। कभी कभी खुद पे भरोसा करने की एक कंपटीशन होता है। जी हाँ,
ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम कोई चीज़ करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले मुझे अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। आपके साथ भी होता होगा कि ये करूँ ना करूँ, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब तक खुद को ही नहीं भरोसा होगा तो हम दूसरों को क्या ही जाहिर करेंगे। कुछ हमारी अवनी के साथ ही था। इधर रिया अवनी की आंखों में देखती हैं, तभी कहती है, अवनी तुम डर क्यों रही हो? नहीं मैम। वो अपनी नज़रें नीचे की थी। तभी रिया कहती है, अवनी ऊपर देखो। वो धीरे से अपनी नज़रें को ऊंचे करती है। भाई साहब, जैसे वो रिया मैम को देखती है, एक स्काई ब्लू साड़ी पिंक बॉर्डर गोल्डन बॉर्डर के साथ मैच करती हुई, बाल खुले हुए, माथे पे छोटी सी बिंदी। भाई साहब, अवनी का दिल तो धक धक इतनी तेज़ी से कर रहा था कि वो अपना हाथ अपने हार्ट पे लेके जाती है और चलाती है। तभी रिया मैम नोटिस करती, क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। वो फिर से अपनी नजर डाउन कर लेती। इधर रिद्धि उसके बगल में खड़ी थी और उससे कान में से करते, दिल को संभाल, लग रहा कहीं बाहर ही आ जाएगा। तभी अवनी से कोनी मारती, जी मैम। तुमने कंपटीशन में फॉर्म भरा? जी मैम। ओके, तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही है? नहीं मैम। तभी उसके दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही थी। इधर अवनी धीरे से अपने सर को जब डाउन की हुई थी, रिया मैम उसके पास आती है। उसके पास आते ही उसके कंधे पे हाथ रखती है। गुड, मैं यही कहने रही, तू कंपटीशन में भाग जरूर लेना। भाई साहब, जैसे रिया मैम का हाथ अवनी के कंधे पड़ता है, अवनी की तो ठक, वो मतलब कैसे उसने जो रिद्धि का हाथ पकड़ा था तो कस के दबा देती है। लेकिन ये चीज आहू। तभी क्या हुआ रिद्धि? कुछ नहीं मैम। मैम हम लोग फॉर्म भर के आते हैं। तभी कहते हैं, हाँ ठीक है जाओ। और ये दोनों वहाँ निकल आते हैं। भाई साहब, अवनी इतनी तेज़ भागती है रिद्धि को लेके कि जैसे गधे के सर से सिंग गायब हो। इतनी तेज़ चल रही थी, इतनी तेज़। रिद्धि कहती है, रुक जा, मैं गिर जाऊँगी, रुक जा ना यार, रुक। इधर अवनी और रिद्धि भाग के अपनी क्लास में जाते हैं। अवनी का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे मानो कि वो दिल नहीं, किसी चीज़ से बस बाहर ही निकल आएगा। अवनी उसको रब करते कहती है, शांत हो जा भाई, शांत हो जा, तो मैम के सामने मेरी बेइज्जती करा के मानेगा। इधर रिद्धि कहती है, भाई अवनी ये क्या था? तेरा दिल है कि क्या? मुझे भी आवाज़ सुनाई देती है, और अगर मैम को? तभी कहती, तभी तुम्हें भागी तो वहाँ से। यार मैम हम लोग के बारे में क्या मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तभी रिद्धि हंसते कहती, मेरे को नहीं पता, तेरे बारे में ये सोचेगी, तू है बड़ी कमीनी टाइप की। तो एक कोनी मारती है, तो दोस्त ही गधी, हमेशा बुराई करती रहती है, कुछ सोल्यूशन नहीं दे रही है। तो कहती, वैसे वायदा वे तेरा ही दिल अवनी मैम के छूने से तो धड़क क्यों रहा है? तभी अवनी कहती, यार मुझे तो लगा था कि मेरी सी वो क्रश है, बट दिल तो कुछ और ही मान रहा है। तो कहती, क्या? आई थिंक आई एम लव विद हर। ओह भाई साहब, रिद्धि अपना सर कट्टी है, क्या अवनी तू क्या कह रही है? तो कहती, या अब तो भैया मेरी दोस्त है ना, तेरे से नहीं शेयर करूँगी, किससे शेयर करूँगी? तो कहती, बट तू क्या रही है? यू लव रिया मैम, तो समझ रही है, वो टीचर है, तू स्टूडेंट है। हाँ, तो अगर किसी लड़की से प्यार करती है तो मुझे कोई दिक्कत ना सर, पर तू। तभी अवनी कहते, यार प्यार देख के तो ही ना होता है, अब पहले ये प्रूफ करना भी मुझे प्यार ही है कि अट्रैक्शन है। तभी कहते, ओ ये भी देखना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? देखते हैं, कुछ तो मुझे आजमाना ही पड़ेगा कि मुझे प्यार है कि अट्रैक्शन है सिर्फ। तभी वो कहती, मुझे किसी और से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। जी हाँ। वो कहती, अच्छा। तो कहती, रिद्धि कहती, तू मेरे साथ है तो मेरे बारे में तो नहीं सोचती। तभी कोनी बैठी, चल बदतमीज, तो इतनी साल से मैंने तेरे को छूने से मेरे को कुछ हुआ? मैं छू के देखूँ? अरे यार तू छू जल्दी छू। तभी रिद्धि कहती, चल बाहर चल, अब क्या क्लास में बैठे, ये सब बाहर बैठे हुए हैं, चल अपना नाम अपना फॉर्म लिखवा सकते। तो क्या करेगी? अच्छा बता, स्पोर्ट में लेगी? तभी रिद्धि के उन्हें कहती, और तू? मेरा तो एक ही है, डांस, मैं डांस में कंपटीशन भाग लूँगी। तभी कहती, चलते फॉर्म भर के आते हैं। तभी एक बहुत ही प्यारी सी लड़की, इधर महक भी थी, भूलना नहीं कि महक चली गई है। जी हाँ, महक भी स्पोर्ट कंपटीशन में भाग लेती है। अब दिक्कत है, ये दोनों कॉलेज के ही हैं, एक ही टीम में रहेंगे, ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में ही, अवनी को नहीं, लेकिन महक तो अवनी को हराना चाहती ही थी। जी हाँ, ये दोनों एक ही टीम में थे स्पोर्ट फुटबॉल में। इधर अवनी जाती है अपना फॉर्म जमा करने,
उस समय फॉर्म जमा हमारी रिया मैम कर रही थी। तभी आते मैम, तभी वो नेहा मैम को तब देखती, मैम ये फॉर्म। अरे अवनी आओ, किस चीज़ में भाग ले रहे हो? मैम मैं फुटबॉल में। तभी उधर से साइड में महक भी आती है, मैम ये मेरा फॉर्म। अरे महक तुम किस चीज़ में ले रही हो? मैम फुटबॉल में। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो कहते आपको पता है ना आप लोगों को एक ही टीम में खेलना है? पता है। तो आपस को नहीं हराना है, सामने वाली की टीम को हराना है। आई नो मैम, हम दोनों दोस्त हो गए अब, क्यों नहीं? जी मैम, दोस्त हैं हम दोनों। इधर तभी वो रिया मैम को एक बार धीरे से देखती ज़रूर है, लेकिन फिर नज़र डाउन कर लेती है। ये चीज़ नेहा नोट करती है, फिर वो कुछ कहती नहीं है, बस ठीक है। अभी कुछ देर बाद मैम कुछ बताएंगी, सब लोग यहीं ग्राउंड में रहना, ठीक है। इधर वो चली जाती है, रिद्धि कहती है चल अपने वाली मैम के पास चलते हैं, हम लोग भी देख के आते हैं। इधर दूसरी क्लास में जाती हैं, वो वहाँ पे अपना फॉर्म जमा करती है और डांस कॉम्पिटिशन में भाग लेती है उसके लिए। तभी प्रिंसिपल मैम का फिर से एक अनाउंसमेंट आता है, माइक से ही अनाउंसमेंट होता है क्योंकि पूरे ग्राउंड में वो चिल्ला के तो बोल नहीं पाएंगे। तभी अटेंशन प्लीज़ एवरीवन, तभी सब लोग खड़े होते हैं। इधर प्रिंसिपल मैम फिर बाहर आती हैं अनाउंसमेंट करने के बाद। अपने एक स्टेज बना होता है ना बड़ा, कि बहुत सारा बड़ा सा स्टेज है ग्राउंड के अंदर और फिर बच्चे वहाँ खड़े हैं। तब वो अनाउंस करती हैं, नाउ सभी लोगों ने अपना अपना फॉर्म फिल कर दिया होगा जिन बच्चों ने कंपटीशन। तभी टीचर उधर देखती है, तभी टीचर हाँ मैं सर करती हैं, कहती है ठीक है। नाउ आप लोग को ट्रेनिंग जो स्पोर्ट कंपटीशन के हैं और जो डांस कंपटीशन के हैं उनके लिए एक कोच का हमने 2 कोच बुलाए हैं, एक डांस कंपटीशन के लिए एक इसके लिए जो ट्रेनिंग करेंगे। तभी वो देखते हैं और सभी टीचरों का है कि अपने अपने क्लास के साथ वो रहेंगे, जब भी कोच सर बुलाए आप अपने स्टूडेंट को लेकर वहाँ पे निगरानी करेंगे, सब लोग बता देते हैं। तभी एक सर आते हैं, बहुत ही यंग हैंडसम, उम्र लगभग वही 28 के आसपास होगी, मूछें थी उनके पे, बाल शार्प थे और एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल जो डांस सिखाने की थी, उम्र उसकी लगभग 25 साल की थी, शॉर्ट ड्रेस और लोग कह सकते हैं देखने पे लग रही थी मॉडल है। इधर सभी बच्चे उनको देखते ही रह रहे थे। तभी इंट्रोड्यूस अरे ये है हमारे कोच, स्पोर्ट कोच, इनका नाम है अजय राठौर। तो वेलकम कीजिए सभी लोग, ये आप लोगों को सारे गेम की बारीकियां बताएंगे। और ये मिलिए सुरुचि साहू से। सुरुचि साहू डांस टीचर है जो आपको डांस, हर तरह के डांस को यहाँ पे ट्रेन करेंगी। तो सभी बच्चे अपने जो डांस वाले हैं, सिंगिंग है, जो भी जिस तरह का टाइप डांस कर रहे हैं वो हमारी सुरुचि मैम से मिलेंगे और दूसरे हमारे अजय सर से। प्रिंसिपल मैम वहाँ बता के तो चली जाती हैं। इधर अजय सर सभी टीचरों के पास आते हैं, हाय हेलो करते हैं, सबसे हैंडशेक करते हैं। सुरुचि भी आती है, सबसे हाय हेलो हैंडशेक करती है। तभी अजय सर की नज़र रिया मैम पे जाती है, उनकी आंखें, उनके देखने का तरीका वो कुछ अलग था। अवनी ये चीज़ नोट करती है और वो नोट करते ही अवनी के जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाते हैं। वो कुछ कहती नहीं, बस वो देख ही रही थी। तभी वो सभी बच्चों से इंट्रोड्यूस होते हैं, सभी अपना अपना नाम बताते हैं। अवनी भी इंट्रोड्यूस करती है, अपना नाम बताती है। तभी कहते ठीक है, तो कल से आप लोग की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, आप लोग अपने टाइम पे आएंगे। उधर सुरुचि भी अपनी जितने भी डांस जो ग्रुप था उनको कहती है। तभी कहती ठीक है, तो मिलते हैं कल सब लोग। इधर जब वो रिया मैम के पास वापस जाते हैं, रिया मैम से हैंडशेक और मतलब पूछते बात करते हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ अवनी को नहीं अच्छा लग रहा था। अवनी ना जाने क्यों उसे गुस्सा ज़्यादा से ज़्यादा आने लगा था। इधर सब कुछ चल रहा था, थोड़ी देर बाद सब रिया और ये लोग अपने क्लास में जाते हैं और टीचर अपने स्टाफ रूम में जाती हैं। स्टाफ रूम में सब बैठे थे, तभी सबको बताया जाता है कि कौन क्या रहेगा। तो वो अपने टाइमिंग शेड्यूलिंग कर रहे थे कि किस बैच को कैसे बताया जाएगा डांस कॉम्पिटिशन। तभी कहती है दीदी, कहती है यार हमने डांस लिया है, तूने ये लिया है, अब दोनों अलग ही रहेंगे। कहते कोई नहीं, चलते हैं, काम करते हैं। जी हाँ, अवनी और हमारी रिद्धि दोनों ही कल घर चले जाते हैं और कहते हैं, अवनी कहती है रिद्धि मैं कल पहले इस कॉलेज पहुंच जाऊँगी क्योंकि मेरी मॉर्निंग की वो है ट्रेनिंग, सर ने बुलाया। तो तू ऐसा करना, मेरा स्कूल ड्रेस और कॉलेज ड्रेस और कुछ खाने पीने का सामान ले आना, तब मैं यहाँ स्पोर्ट ग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस करने के बाद ले लूँगी। तो कह रही ओके ठीक है। ऐसे ही होता है, वो लोग अपना क्लास वो दिन चला जाता है। नेक्स्ट सुबह ग्राउंड में सुबह ठंडी हवाएं, कोच अपने सख्त आवाज़ में, ये खेल नहीं डिसिप्लिन है। अवनी दौड़ रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। इधर महक बार बार उससे परेशान कर रही थी। अवनी की जो प्रैक्टिस कर रही थी उसमें महक उसको डिसअपॉइंट कर रही थी, उसका हर निशाना आउट कर रही थी। इधर सर परेशान हो जाते हैं, कहते क्या है
तुम दोनों को अपने से नहीं लड़ना है, सामने वाली टीम से लड़ना है। तुम दोनों टीम हो, एक साथ जुट होकर खेलो। और क्या ये सब बदतमीजी चल रही है तुम दोनों की? ये लास्ट वार्निंग है, अगर तुम दोनों सही से नहीं किया तुम दोनों को आउट कर दूँगी मैं यहाँ से। तो ओके सर, तुम लोग की पनिशमेंट है, इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ। जी हाँ, ये लोग अपने ग्राउंड के चक्कर लगा रहे थे क्योंकि उस समय भी कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी टीचर, कोई नहीं आया था, सिर्फ कोच और ये थे। इधर महक कहती है मैं तुझे देख लूँगी, तेरे चक्कर मुझे। तो कहते हैं अवनी कुछ नहीं बोलती, बस वो हाँ बोल के वो अपने चक्कर लगा रही थी। इधर धीरे धीरे सभी बच्चे आने लगते हैं क्योंकि ये सिर्फ स्पोर्ट का ट्रेनिंग था, अभी डांस वांस का उसके बाद ही क्लास में होने वाला था। इधर धीरे धीरे सब आ रहे थे, टीचर्स भी आए थे। नेहा और रिया में अपने दोनों बात करते हुए क्लास में उसमें कॉलेज के गेट पे एंटर करते हैं। रिया एंटर करते ही उसकी नज़र ग्राउंड पर दौड़ रही हमारी अवनी पे पहुंचती है। अवनी पे नज़र पहुंचते ही वो कुछ देर उसको देखे थी। अवनी पसीने में लथपथ थी, स्पोर्ट ड्रेस वेयर किया हुआ था, बाल ओपन बंधे हुए थे। दूर से देखने में वो बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। इधर तभी नेहा उसे कान विस्पर करते हुए कहती है हॉट लग रही है ना? तभी कहती है बहुत। वो इतना ही कहती है, तभी क्या क्या अरे वही जो तू देख रही जिसे हॉट लग रही है ना? तो क्या बात कर रही है यार, वो स्टूडेंट है। अभी तो स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट ना होती तो? अरे स्टूडेंट ना होती तो फिर क्या, स्टूडेंट ही है वो। क्या क्या चल तो क्लास चल। तो ये भी ना दिमाग इधर के तो बहुत सुन की रहती है। कोई देख तो ऐसा ही रहता। वो वहाँ से नेहा को हाथ पकड़ के ले आती है। इधर सबकी प्रैक्टिस होने के बाद अजय सर करे ठीक है नाउ प्रैक्टिस इज ओवर, कल अभी शाम को दोपहर में दोबारा होगा और ध्यान रखें नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस गाइडेंस मुझे बर्दाश्त नहीं रहेगी। तो कहते ओके सर। मैं कहते जा तभी रिद्धि दौड़ते हुए आती। मैं उसके अवनी के पास, अवनी ले आ गई, सॉरी यार लेट हो गया थोड़ा सा, स्कूटी पंचर हो गई थी उसको। तो कहते हाँ तू भी पंचर हो जाए। कहते अरे तू इतने भड़क रही, तेरे को क्या हुआ? कुछ नहीं, चलते हैं। इधर मैं कहती मिस अवनी नेक्स्ट टाइम ना मैं इससे ज़्यादा तेरे को पनिशमेंट करूँगी, ये मत बोलना कि मैं तो कुछ भूल चुकी तेरी वजह से मुझे क्या क्या सहना पड़ा। तो अवनी कुछ तभी रिद्धि कहती एक्सक्यूज़ मी, तूने जो सहा अपनी उससे सहा है, उसमें अवनी की कोई गलती नहीं है। तो कहती चमची तू चुप रहे, तेरे से तो बोलेंगे। तो कहते ये चमचा जब पड़ेगा ना तेरे सर पे तो अपना आगे पीछे भूल जाएगी। महक वहाँ से चली जाती है। अवनी कहती चल। वो जा रही थी वॉशरूम, जाती फ्रेश होती है। वो फ्रेश होकर जब बाहर निकलती है तो उसकी नज़र स्टाफ रूम में बैठी रिया मैम पे पड़ती है। वो रिया मैम को देखी तभी अवनी कहती है बस कर मजनू के लाज, चल लंच कर ले थोड़ा सा, अभी क्लास चालू हो जाएगी। चल। तभी जैसे वो निकलने वाली थी अजय सर पीछे से आते हैं, उसी स्टाफ रूम में जाते हैं। तभी कहते गुड मॉर्निंग एवरीवन और ब्यूटीफुल्स कैसी हैं? तभी कहती गुड मॉर्निंग रिया। वो रिया को जैसे बोलते अवनी रुकती है, उसके कान में आवाज़ जाती है भाई साहब। रिया उसकी हाथों की मुट्ठी कट जाती है। तो कहती है गुड मॉर्निंग अजय सर। अजय सर अच्छी बोला करिए, आपको मुझे अजय अच्छा लगता है। तो कहती सॉरी सर लेकिन आप हमारे कोच हैं। कह रहे नहीं कोच में बच्चों के हैं, आप लोगों के लिए तो फ्रेंड हूँ। तो कहते ओके अजय ठीक है। और कैसी रही प्रैक्टिस पहले दिन? अच्छी रही, कुछ बच्चे हैं शैतान है, थोड़ा सा उनको सीधा करना। तभी कहते ठीक है तो चाहिए आप फ्रेश हो जाइए। तभी कहते हैं फ्रेश थोड़ा सा ना सर, थोड़ा कॉफ़ी पीने का मन है, अकेले पी नहीं सकते, चलो कंपनी दे दीजिए। लेकिन हम लोग का तो क्लास शुरू होने वाला है, प्लीज़ ना अभी थोड़ी देर है, चलिए ना कॉफ़ी पी के आ जाएंगे। वो बहुत इंसिस्ट करने लगते। तभी कहते हैं नेहा मैम कहिए ना अवनी से चले। वो नेहा को नेहा मैम कहते हैं, अवनी को अवनी कह रहे थे। भाई साहब हमारी सॉरी रिया मैम को रिया कहते हैं और नेहा को नेहा मैम कहते हैं। अवनी की जो हमारी आँखें हैं वो गुस्से में लाल हो रही थी। ये चीज़ दीदी क्या हुआ, तू इतनी गुस्सा क्यों रही है? तू काम डाउन। कुछ नहीं, चलते कैंटीन चलते हैं, वहाँ खाएंगे। वो कैंटीन जाते हैं। इधर ये तीनों भी निकल रहे थे। कैंटीन पहुँचते हैं, ये लोग पहले रिया हमारी अवनी और रिद्धि बैठी हुई थी। अवनी मैम नेहा आती हैं। अवनी की नज़र नेहा पे उसकी पड़ती है, रिद्धि पे पड़ती है, नेहा की अवनी की नहीं, अवनी की पड़ती है रिया मैम पे और नेहा की पड़ती अवनी पे। ये बैठी ही थी। तभी अजय सर आते हैं, सीट खिसकाते हैं और बड़े प्यार से बैठाते हैं, कॉफ़ी का ऑर्डर देते हैं। कॉफ़ी आती है और अपने हाथों से कहते ये लीजिए आप पीजिए। ये सब अवनी देख रही थी। भाई अवनी की जो आंखें सुकुड़ रही थी, भाई सब देखने वाली थी। अवनी अब गुस्से में थी, जो हाथ में पकड़ी थी बस उसे स्पंज करी थी। रिद्धि कहती काउंट डाउन यार, तू हाइपर हो रही है। कहती कुछ नहीं, कुछ कहती नहीं, बस देख ही रही थी। तो गाइस आज हम भी देखते रहते हैं, कल आगे देखेंगे आगे क्या हुआ है। तब तक आप अपने फैमिली का ध्यान रखें। लव यू गाइस, टेक केयर, टाटा बाय बाय। एंड आवाज़ में जो भी दिक्कत आई उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, पर एंजॉय कीजिए। लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।